आज के लेक्चर में बेटा हम लोग देखेंगे एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि C3 C4 एंड कैम प्लांट में। ठीक है, बेसिक्स सबको सबको अच्छे से याद होगा। बेसिक्स में हम लोग फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस की, उसमें जो कैल्विन साइकिल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैल्विन साइकिल एंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की साइट क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन है इन प्लांट्स में, उनका एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो C3 C4 एंड कैम प्लांट, हमें इसके जो नेम है, नेम किस चीज से रिलेटेड है कि जो इनका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट एंड एडॉप्टेशन उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कैम का है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबोलिक, लेकिन C3 एंड C4 का उनके जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? अब हमें जो बैकग्राउंड में ध्यान में रखना है, कल मैंने एनाटॉमी की क्लास कंप्लीट की थी तो उसमें मैंने बताया कि लीफ लीफ फोटोसिंथेसिस की मेन साइट इज लीफ। लीफ में तुम्हारे जो मेसोफिल सेल है, ठीक है, दैट आर मेसोफिल सेल्स, दैट आर टाइप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल। ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर? अब फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे हम लोग लाइट और डार्क रिएक्शन की बहुत बातें नहीं करेंगे, जस्ट हमें पता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट, थाइलेक्वाइड, वहां पे रिएक्शंस चल रही हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फोटोन एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल पिगमेंट या एसेसरी रेस्पिरेटरी सपोर्टिव पिगमेंट्स, वो सब उसको रेस्पिरेटरी सेंटर को रिटर्न मतलब एक जगह एक्युमुलेट करके एंड फिर फर्दर प्रोसेस चलती है। तो जो बैकग्राउंड में अपनी प्रोसेस है लाइट डिपेंडेंट का जो एडीपी एटीपी एंड एनएडीपीएच डॉट एच प्रोडक्ट बन रहा है उसको यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में। तो मेन डिफरेंसेस कहाँ है, ये एडॉप्टेशंस क्यों हुई है? लाइट रिएक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, डार्क रिएक्शन की एडॉप्टेशंस है। और C3 एंड C4 में मेन चीजें क्या है बेटा कि वहां पे जो कंपैरिजन हो रहा है, जो चीजें हैं दैट इज रिलेटेड टू C3 एंड C4 की जो आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है दैट इज रिलेटेड टू कि ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने से ऑक्सीजन और CO2 के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है उसको उसके लिए ऑक्सीजन ना बाइंड कर पाए और CO2 पूरी यूटिलाइज हो जाए ग्लूकोज को फॉर्मेशन में। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ CO2 जो रिएक्शन का प्रोसेस चलना चाहिए वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से वहां पे फोटो रेस्पिरेशन ना होने लगे, रूबिस को फोटो ऑक्सीजन से बाइंड करके एक वेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की तरह, जो एनर्जी का वेस्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो प्रोसेस चलने लगेगी तो ऑब्वियसली सेल के पार्ट उसमें एंगेज है, मेसोफिल सेल एंगेज है, तो वहां पे एक लॉस है। क्लियर? दैट इज अ लॉस कि उस पोर्शन में CO2 भी यूज नहीं हुआ, ग्लूकोज भी फॉर्म नहीं हुआ और एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो एक तरीके से वो प्लांट का लॉस है जो कि 85 से 90% प्लांट में हो रहा है। ठीक है, तो C3 में ही हो रहा है। C4 में क्या आ जाता है? C4 में आ जाता है कि आपको उसको एक जैसे बैंगलो बैंगलो के आगे गार्डन, गार्डन के आगे पूरी आपकी बाउंड्री है, तो ऑक्सीजन एक चोर की तरह है, वो घर तक घुसने के लिए, और एक घर C3 वाला आपका एकदम रोड पे ही है, बाउंड्री पे, कोई गार्डन नहीं, कोई लॉन नहीं, कोई गार्ड नहीं है, तो वो उसको एंटर करना ज्यादा आसान होता है। कंपैरेटिव टू C4 ने क्या किया, घर को बीच में कर लिया है, उसके पहले गार्ड्स हैं, गार्डन है, बाउंड्री है, सब कुछ है, तो वहां तक ट्रेवल नहीं कर सकता है ऑक्सीजन अब। इसलिए ऑक्सीजन को बचाने के लिए, फोटो रेस्पिरेशन रेट को बचाने के लिए C4 प्लांट में एडॉप्टेशन हुआ था बंडल शीट का। अभी हम एकदम समरी बोल रहे हैं ताकि तीनों आप रिलेट कर लो। क्लियर? बंडल शीट की एडॉप्टेशन हो गई, कुछ रिएक्शंस आपका जो रूबिस को कॉम्पिटिट कर रहा था उसको पहुंचा दिया गया, उसको नेचर ने पहुंचा दिया बंडल शीट में। ठीक है, बंडल शीट में पहुंचा दिया। एंड ये कंपटीशन जो ऑक्सीजन और CO2 का कंपटीशन था, अब वहां पे पेप प्रेजेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन से, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी नहीं है, तो ये प्रोसेस आपकी वहां पे लाइट रिएक्शंस होगी और उसके बाद आपका जो मैलेट आयन बना, मैलिक एसिड बना या एस्पार्टेट बन रहा है, एस्पार्टिक एसिड बन रहा है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीट में। ठीक है, बंडल शीट की फीचर हमें ध्यान में रखनी है कि बंडल शीट ए ग्रैनल है,
ए ग्रेनल है तो यहाँ लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन मतलब जेड स्कीम वाली रिएक्शंस नहीं हो सकती है, मतलब PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व हो इस तरीके की स्कीम बंडल शीट में फॉलो नहीं होगी, तो ये रिएक्शन वहां पे हो नहीं सकती। क्लियर? तो इसके लिए उसको मेसोफिल पे डिपेंडेंट रहना होगा, ये रिएक्शन उसकी मेसोफिल में हो गई, वहां पे ग्रेना प्रेजेंट है, एंड उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली फिक्स हो गया, वो ट्रेवल हो गया बंडल शीट में, एंड वहां पे फिर से उसका डिसोसिएशन हुआ और वो वापस से C3 साइकिल में चला गया। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा C3 साइकिल, यहाँ पे भी आया लेकिन 2 स्टेप में आया। अब बात आती है कैम प्लांट की, जनरली बता रहे हैं अभी। कैम प्लांट की प्रॉब्लम क्या है, कैम प्लांट को अपना वाटर सेव करना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ी सी ऑक्सीजन फोटो रेस्पिरेशन करने में अगर उसकी एनर्जी जाती भी है तो ओके, उसका सर्वाइवल इतना वो स्ट्रेस कंडीशन में ऑलरेडी सर्वाइव कर रहा है कि वो वाटर उसके लिए जो लिमिटिंग है, सबसे लिमिटिंग चीज है जेरोफिटिक प्लांट के लिए वो वाटर हो गया, तो वो अपने वाटर लॉस को प्रिवेंट करना चाह रहा है। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उसने जो एडॉप्टेशन कर रखी है वो उसने शिफ्टिंग कर दी है। ठीक है, शिफ्टिंग कर दी है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, एंड उससे रिलेटेड क्या हो गया आपका लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों का टाइम शिफ्ट हो गया। ठीक है, या यू कैन से डार्क रिएक्शन बाद में बात करते हैं, डार्क रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टी आ जाएंगी, कुछ प्रॉपर्टी वो लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे ही डिपेंडेंट है आपका डार्क रिएक्शन। क्लियर? वहां से जो आपका रिड्यूसिंग पावर और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ATP और NADPH2 मिल रहा है वही इसमें वर्क करेगा डार्क रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या है किया है उसने कि जो डे और लाइट का फिनोमेना यूज कर रहा है उस डे और नाइट का फिनोमेना यूज कर लिया। उस फिनोमेना में दिन में हमको पता है दिन में टेम्परेचर हाई है, दिन में सूरज की रोशनी है, सारा जो कंडीशन है वो वाटर को यूज करने मतलब इवेपोरेट करने वाला है, वाटर का मैक्सिमम यूज होगा। तो दिन के टाइम उसने जो पाथवे है इसका गैसेस एक्सचेंज का, वाटर लॉस का, स्टोमेटा के थ्रू इस स्टोमेटा को कर दिया क्लोज। क्लियर बेटा? एकदम ध्यान से सुनो, स्टोमेटा को कर दिया उसने क्लोज। अब स्टोमेटा क्लोज है दिन के टाइम, नाइट के टाइम उसने किया फिर ओपन, नाइट में ओपन किया तो नाइट में लाइट रिएक्शन नहीं हो सकता, इतना हम समझते हैं। लाइट रिएक्शन तो नाइट में होगा नहीं, तो CO2 आके भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट नहीं है, ATP NADPH नहीं है वहां पे। लेकिन नाइट में क्या कर सकता है वो CO2 को एंटर कर सकता है, तो CO2 सारे उसके अंदर आ गए। अगेन मेसोफिल सेल में, बंडल शीट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, CO2 एंटर कर गया, मेसोफिल सेल में आ गया, अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया मैलेट में। मैलेट में एस्पार्टेट में जो भी जिस अलग अलग प्लांट में रहते हैं प्रोडक्ट, बट आप मैलेट लेके चलो, मैलेट में कन्वर्ट कर दिया और उसको स्टोर कर लिया गया कहाँ बेटा? सेंट्रल वैक्यूल में। क्लियर? सेंट्रल वैक्यूल में स्टोर कर लिया गया क्योंकि इसके पास ATP NADPH2 तो है ही नहीं अभी, तो वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है डार्क रिएक्शन, तो आगे का फिक्सेशन या कन्वर्जन या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ हो नहीं सकता। क्लियर? तो अब रात में इसने मैलेट बना के, सेंट्रल वैक्यूल हमें पता है इसके अंदर सेल सैप है, इसके अंदर ट्रांसलोकेट कर सकते हैं सॉल्ट मॉलिक्यूल, तो वो सब मैलेट आयन के सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे मैलिक एसिड के ट्रांसपोर्ट करके स्टोर हो गए। क्लियर है यहाँ तक? अब डे टाइम में जैसे ही ये प्रोसेस लाइट डिपेंड, डे टाइम में लाइट अवेलेबल होगी, स्टोमेटा रात में ओपन था वो क्लोज हो गया, अब डे टाइम में क्लोरोप्लास्ट जो है मेसोफिल के वो करेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लाइट रिएक्शन करेंगे, लाइट रिएक्शन किए, ATP NADPH आ गया, ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेवल फिक्स होके सेल सैप में प्रेजेंट है, तो वहां से वो C3 साइकिल कैल्विन साइकिल को स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? क्या भर गया पेज अपना पूरा? समझ में आई क्या था? तो C3 साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो कि कॉमन साइकिल हो गई, तो C3 तो कैल्विन साइकिल को फॉलो ही कर रहा है, C4 सेकेंड स्टेप में C3 में आ रहा है, कैम अगेन डे टाइम में, नाइट में CO2 को फिक्स करके, सॉरी C4 में C3 में आ रहा है, तो C3 एक ऐसा यूनिवर्सल कॉमन पाथवे हो गया जिसके ही थ्रू फिक्सेशन हो रहा है और सब ट्रायोज में फिक्सेशन होगा
लेकिन अलग अलग स्टेप से, अलग अलग एडॉप्टेशन से। इज इट क्लियर? ओवरव्यू समझ में आ गया? जियाद बेटा हैप्पी न्यू ईयर। चलो अब इसके हम लोग कुछ और एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। तो की पॉइंट अपना क्या है? फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन का क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे रुबिस्कोस एंजाइम के साथ एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की। तो जिसका कंसंट्रेशन हाई, वो उसके साथ एक तरीके से दोस्ती यारी उसकी स्विच कर रही है दो के बीच में। वो किसके साथ ज्यादा टाइम रहे, ये वो एक फिक्सेशन नहीं दिखा पा फिक्स नहीं दिखा पा रहा है। तो वो ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ या CO2 के साथ बाइंड कर सकता है। और जब दोनों ही इक्वल अमाउंट में या ज्यादा कम नहीं है, तो भी आपको पता है कि जब जिसकी एफिनिटी है वहां पे, तो वो बाइंड कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है उसके बाइंड होने की। अगर वो दो मॉलिक्यूल के साथ भी बाइंड किया, इट मीन्स कि दो मॉलिक्यूल CO2 का रिएक्शन ऑक्युपाइड कर लिया उसने। क्लियर? एकदम सिंपल लैंग्वेज। तुम्हारे हिस्से की दो चॉकलेट वो लेके चला, तो वो तुम्हारे प्लांट का लॉस कर गया। क्लियर? तुम्हारा एक लॉस हो गया। तो फोटो रेस्पिरेशन इज अ wasteful pathway that occurs when the Calvin cycle enzyme rubisco acts on oxygen rather than carbon dioxide. The majority of plants are C3 plants. कितना है इसका रेंज? देखो पूछा जाएगा तो बेटा वेरिएशन रहेगा, जितना आपको मैक्सिमम जो रेंज दे, ठीक है, 95 के अंदर, 91 90 जो नियर बाय दे उसको आप टिक करके आ जाना। अगर क्लोजली रिलेटेड हो कि C3 प्लांट कितने हैं, क्या एबंडेंसी है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो इस तरीके के ही लॉस पे सर्वाइव, मतलब अर्थ पे जो फौना है, जो बायोमास है इनका प्लांट का, वो मोस्टली C3 प्लांट्स है which have no special feature to combat photo respiration. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस फोटो रेस्पिरेशन को रोक सके। क्लियर? और ये एक ऐसी चीज है कि जिससे उस प्लांट को बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस ऐसे ही चलती जा रही है। और मैक्सिमम 1970-60 तक यही माना जाता था कि दिस इज ओनली द पाथवे बाय विच ग्लूकोज सिंथेसिस टेक्स प्लेस। सिर्फ और सिर्फ C3 पाथवे से ही कैल्विन साइकिल, मतलब C3 पाथवे से ही प्रोसेस पूरी फोटोसिंथेसिस की हो सकती है। रेदर देखा गया कि C4 प्लांट्स है, ठीक है, एडॉप्टेशन है इनमें, ये इस फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज क्या रोक ही लेते हैं, लगभग लगभग रोक ही लेते हैं। क्योंकि बंडल शीट की जो आपकी लेयर है वो दोनों ही गैस के लिए इम्परमिएबल है, मतलब दोनों गैस का ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं करती। ना CO2 अंदर आ सकता है ना ऑक्सीजन अंदर आ सकता है, ठीक है। तो CO2 को कन्वर्ट होके मैलेट आयन या अस्पार्टेट आयन में कन्वर्ट होके ही आना पड़ता है। क्लियर? उसके बाद उसको वहां पे फिर से डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 वहां से इवॉल्व होगा एंड वो C3 साइकिल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? लेकिन ऑक्सीजन के लिए तो कोई ऐसा पाथवे है नहीं, तो ऑक्सीजन जो डिस्टर्बेंस फोटो रेस्पिरेशन वाला हो रहा था वो चीज एकदम यहाँ पे नील हो जाएगी। बाय सेपरेटिंग इनिशियल CO2 फिक्सेशन, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन ध्यान रखो, इनिशियल CO2 फिक्सेशन C4 के केस में कहाँ होगा बेटा? मीसोफिल में। फाइनल CO2 फिक्शन का फिक्सेशन कहाँ होगा? बंडल शीट में। चलो मैं उस पर नहीं जा रही, पूरा अपना अच्छा खासा टेबल दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है। एंड द कैल्विन साइकिल इन स्पेस, जो डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों के स्पेस में, मतलब अब जो आपका रूबिस्को है वो बंडल शीट में प्रेजेंट है, तो वो फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट हिंड्रेंस में रोल प्ले कर रहा था वो चीज मेसोफिल में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे वो एंजाइम नहीं है, एंजाइम कंपार्टमेंट में सेपरेट हो चुके हैं। क्लियर? दैट्स व्हाई this adaptation is for the fixation of the photo respiration प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी ये प्लांट सबसे कम अमाउंट में है, सबसे कम परसेंटेज में प्रेजेंट है। फिर आते हैं आपके क्रेसुलेशन एसिड मेटाबोलिस प्लांट, कैम्प प्लांट, जो कि फोटो रेस्पिरेशन मिनिमाइज कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज अब यहाँ फोटो रेस्पिरेशन मिनिमाइज होने का रीजन ये है कि उनका स्टोमेटा ही क्लोज है, स्टोमेटा क्लोज है, बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं चल रहा है। जो इंटरनली फोटो रेस्पिरेशन चल रही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, वो वहीं पे यूटिलाइज हो जा रहा है। क्लियर? तो इनका रेट कंपैरेटिवली मिनिमाइज होगा। इनका ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है कि ये फोटो रेस्पिरेशन को रोक ले,
इनका ऑब्जेक्टिव, अगर इनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, प्रायोरिटी देने की बात की जाए, तो बेटा आपको प्रायोरिटी देना है कि इनका ऑब्जेक्टिव ये वाटर को एवापोरेट होने से, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना चाहते हैं। क्लियर? इनका मेन एडॉप्टेशन जो हुआ है डे नाइट वाला, दैट इज नॉट फॉर द ऑक्सीजन, दैट इज नॉट फॉर द फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेविंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर को सेव करके रखना चाह रहे हैं। तो आपको पता है जितना जीरो फाइट ओपनसिया की बात करें, सकुलेंट प्लांट की बात करें, उन सब के अंदर एक म्यूसिलेजनस वाटर स्टोर होता है, क्यूटिकल की थिक कवरिंग होती है। तो ये सारे एडॉप्टेशन आपको क्रैसुलेशन में दिखेंगे। ठीक है, और रिएक्शंस देख लेते हैं थोड़ा से। अब प्रोडक्ट वगैरह बेटा, रिएक्शन एंजाइम, ये तो आप रिवाइज करना। मेन जो आपको कंपैरेटिव ध्यान में रखना है कि लोकेशन क्या है। केल्विन साइकिल देखो सब में कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होके सीफो प्लांट में जा रहा है ऑक्जेलो एसीटेट के फॉर्म में, देन मैलेट में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो केल्विन साइकिल में जाएगी, एंड फाइनली सबका एंड प्रोडक्ट वही ट्रायोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है बेटा, एक चीज ये ध्यान में रखना, ग्लूकोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ये साइटोसॉल में होती है। ठीक है, तो ये भी लिंक वाला चीज है, ध्यान में रखो। ये क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी, ठीक, ये मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में होते हुए ये जब यहाँ पे ट्रायोस वाला फिर साइकिल जाएगा, ये बाहर साइटोसॉल में आ जाता है। और जैसे ग्लाइकोलिसिस हो रही है उसी के रिवर्स ग्लूकोजेनेसिस होती है, मतलब ग्लूकोज की सिंथेसिस। तो ये प्रोसेस सब आपका साइटोसोल में चलेगा और वो फिर मल्टीपल पाथवे के पार्ट बन जाते हैं। तो C3 प्लांट फिक्स कार्बन विद रुबिस्को मेक 3 PGA फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनेगा मॉलिक्यूल। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, एग्जांपल राइस, व्हीट, ऑल ट्रीज। C4 प्लांट फिक्स कार्बन विद द ऑक्जेलो एसीटेट के फॉर्म में फर्स्ट होगा, इसलिए ये C4 कार्बन हो जाएगा, C4 प्लांट्स हो जाएंगे। एग्जांपल मेज, सुगर केन, ग्रासेस। फर्स्ट रिपोर्टेड अगर पूछता है तो सुगर केन में रिपोर्टेड हुआ था। क्लियर? कैम प्लांट फिक्स कार्बन एट नाइट यूजिंग oxaloacetate, स्टोर प्रोडक्ट until next day, then fix using Rubisco, बाकी प्रोसेस सेम। ठीक है, तो कैक्टाई, यूफोबिया, जो भी आपके जेरिक प्लांट्स हैं वो सब कैम मेथड्स को शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको नाइट और डे वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, एंड ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक एसिड जो फिक्स हुई थी वो जाके वैक्यूल में डिपॉजिट हो गई। ठीक है, वैक्यूल में डिपॉजिट हो गई। अब डे टाइम में जब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट वहां पे बनने स्टार्ट हो गए तो वो वैक्यूल से निकलेगा और फर्दर वो केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन एक तरीके से एनर्जी लॉस प्रोसेस है, कोई इल्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सिर्फ यूज हो रहा है एटीपी। तो दैट इज अ वेस्ट प्रोसेस, लेकिन कंपटीशन कर रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो हो जाएगा। तो अब कंपैरेटिव आपको ध्यान में रखना है, पूरी वो टेबल रिवाइज कर लेना। कंपैरेटिव आप यहाँ पे कर सकते हो कंपेयर, कि जो C3 है उसकी फोटोसिंथेसिस रेट हमेशा लो होगी कंपेयर टू C4, क्योंकि C4 में ऐसी कोई कंपटीशन की चीज ही नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें, C3 जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, दैट इज मच मच हायर देन द C4, बिकॉज देयर इज परसेंटेज ऑफ बायोमास इज हायर इन C3 प्लांट। ठीक है, C3 प्लांट आपका 90 टू 95, 85 टू 93% लगभग अर्थ पे है, तो ऑब्वियसली उनका कंट्रीब्यूशन एज अ प्रोड्यूसर हायर है। बट स्पेसिफिकली क्वेश्चन ऐसे आता है कि C3 में या C4 में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसकी हाई है? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C4 का हाई होगा। मोर प्रोडक्टिव कौन है? C4 है। क्लियर? तो एक कंपैरेटिव देखते हैं। सेपरेशन ऑफ इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड कैल्विन साइकिल, कोई सेपरेशन है? C3 में नहीं है। C4 में बिटवीन मेसोफिल एंड बॉन्डेड शेल के अकॉर्डिंग वहां पे सेपरेशन है। कैम में बिटवीन नाइट एंड डे टाइम के अकॉर्डिंग। तो C4 प्लांट में प्लांट के इंटरनली लोकेशन के अकॉर्डिंग सेपरेशन हो गया, एंड C3 प्लांट में आपका कैम प्लांट में आपका अकॉर्डिंग टू डे टाइम जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसने एडॉप्टेशन कर रखा है। स्टोमेटा ओपन ओपन, नाइट में ओपन,
डे में क्लोज रखने का रीजन ही ये है कि वो लॉस ऑफ वाटर को कम से कम कर सके। फिर आपका क्या इन्वायरमेंट आता है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे कौन से पाए जाते हैं। तो C3 आपके मोस्टली टेम्परेट रीजन के होंगे, जो आप राइस वीट सब देख रहे हो ये सब C3 हो गए। C4 और कैम एकदम मोस्ट जेरिक कंडीशन, दोनों हॉट और सनी एनवायरनमेंट मतलब ट्रॉपिकल ड्राई कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, ग्रो करता है C4। लेकिन दोनों में कंपैरेटिवली देखें तो ज्यादा ड्राई एनवायरनमेंट, वेरी हॉट कंडीशन, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे कौन से प्लांट ग्रो कर रहे हैं, वो हो जाएंगे आपके कैम। तो दोनों का जब रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको दोनों के बीच का कंपैरिजन ध्यान में रखना है। तीनों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, तीन ये तो एकदम ही अलग चल रहा है। नॉर्मल आपको टेम्परेचर जो सीजनल वेरिएशन वाली जगह है, उन सभी जगह पे जो आप प्लांट्स देख रहे हो वो सब मोस्टली C3 प्लांट है, क्लियर। लेकिन आप बहुत एकदम अब जैसे ट्रॉपिकल ड्राई की बात करें तो वहां C4 है, हाई टेम्परेचर हाई कंडीशन, क्लियर। ट्रॉपिकल ह्यूमिडिटी वाली बात करेंगे तो वहां पे C3 आ जाएंगे, क्लियर। एकदम डेजर्ट वाली कंडीशन की बात करेंगे, वेरी हॉट ड्राई एनवायरमेंट, तो वहां पे आपके कैम प्लांट आ जाएंगे, क्लियर बच्चों। ठीक, एक बार पूरा पाथवे देखो, समझ यहाँ पे रिलेट करो। हो गया वही बात यहाँ पे। ये तुम्हारा क्या है, राइस C3 प्लांट है। C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा से डायरेक्ट मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस हो गई, दोनों पाथवे वहीं चल गया, कोई नीड नहीं है वहां पे। फोटो रेस्पिरेशन भी हो सकता है एंड फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। देन C4 में आपका मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दो सेपरेटेड जगह पे हो गया, और पूरी फर्दर प्रोसेस साइक्लिक होगी, और जो भी आपका रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो दोबारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पीपीकेज एंजाइम एक्टिवेट होगा यहाँ पे, और वो रीजनरेट कर लेगा उस मॉलिक्यूल, एडॉप्टर मॉलिक्यूल को रीजनरेट कर लेगा। कैम प्लांट के मैकेनिज्म में आपका नाइट टाइम का अलग हो रहा है, मैलेट कन्वर्जन, मैलेट डिपोजिशन, और उसके बाद उसका डे टाइम में फिर से कन्वर्जन, और डे टाइम में जो आपका प्रोडक्ट आ रखा है ATP और NADPH, इसको यूटिलाइज करके फर्दर वो लास्ट में फिक्सेशन कर देगा, और जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो दोबारा जनरेट कर जाएगा। तो RUBP के लोकेशन से बेटा क्वेश्चन आता है, वो ध्यान में रखना। C4 प्लांट में बंडल शीथ, C3 प्लांट में मेसोफिल, स्कैम प्लांट में मेसोफिल, क्लियर। एंड देन आपका एंजाइम कौन सा एक्टिवेट है, पहला प्रोडक्ट क्या है, क्या स्टोर हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस पुट होते हैं यहाँ से। देखिए इसमें टॉप लीफ एनाटॉमी वाले पोर्शन के लिए मैंने ये टेबल डाला तुम लोग को, यहाँ पे तुम ये ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें एकदम एनाटॉमी अभी हम लोगों ने दोबारा रिवाइज भी किया है तो क्लियर लगेगा ये चीजें, ठीक है। क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज एनाटॉमी किसमें, मतलब बंडल शीट प्रेजेंट है, C4 की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सी कैम में होती है या नहीं ये अभी तक बहुत क्लियर नहीं है, तो कैम इसको फॉलो कर सकता है, C4 को भी फॉलो कर सकता है, लेकिन दैट इज नॉट उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो दिस इज स्टिल रिसर्च कंडीशन है कि क्या कैम में सी बंडल शीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये रिसर्च का, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो इनको प्रायोरिटी है वो वाटर लॉस पे है। तो इनको एनाटॉमी फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो कोई फर्क नहीं, तो आपको लिटरेचर में आप जाओगे तो मिक्स हो जाओगे, ठीक है। तो लिटरेचर में जाओगे तो कहीं आपको बंडल शीट दिखाएगा, कहीं मेसोफिल दिखाएगा, बट प्रिवेंट हमें हमें प्रायोरिटी यही देना है कि हाँ मेसोफिल में ही सारा रिएक्शन हो रहा है और इसको फोटो रेस्पिरेशन से कोई दिक्कत नहीं है, बट रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज minimum than the C3 plant just because of their stomata remains open, closed, ठीक है। तो लार्ज एयर स्पेस बॉर्डर्ड बाय लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स बट नॉट बंडल शीट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जनरली थिनर लीव्स हैं, थिनर मतलब क्यूटिकल की लेयर थिन होगी, एपिडर्मल लेयर मल्टी सेरिएट ना होगी, सिंगल सेरिएट होगी, सिंगल क्यूटिकल होगी तो थिनर लेयर हो जाएगी। क्लोजर अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, स्मॉलर एयर स्पेसेस देन C3। अब ये एक आपको देखो एनाटॉमी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन देखो, आप अप्रोच आपको समझ में आएगा ना, लॉजिक लगा लोगे आपकी, लार्ज एयर स्पेस है स्मॉल एयर स्पेस है, किस तरीके से होना चाहिए।
Veins surrounded by thick-walled bundle sheath cells, further surrounded by thin-walled mesophyll cell. Wreath-like arrangement of BSC is called Cranch anatomy, जो ब्रिक जैसा पूरा एक आपका जैसे कैस्पेरियन वाला डैम हम लोग देख रहे हैं ना, उसी तरीके से एक कोटिंग पूरी एक कवरिंग है, तो दैट इज Cranch anatomy. Mesophyll cells and BSC contains chloroplast, those of the BSC much larger. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो हाँ देखो, ये भी चीज ध्यान में रखना कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और मेसोफिल में भी प्रेजेंट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब तक ग्राना नहीं फॉर्म होगा बेटा, तब तक आपकी दोनों लाइट रिएक्शन डार्क दोनों साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से स्कैटर्ड है, यू समझ लो कि लैमेली ग्राना प्रेजेंट है। क्लियर, किसमें, बंडल शीथ सेल में, इसलिए वहां पे नॉन साइक्लिक फोटो रिएक्शंस नहीं चल सकते हैं, तो प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन सिर्फ अगर क्लोरोप्लास्ट को पूछता है तो क्लोरोप्लास्ट दोनों में प्रेजेंट है। ए ग्रैनल पूछ लेगा तो आपको बंडल शीथ सेल करना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए लिव की एनाटॉमी क्या कह रही है, थिक एंड फ्लैशी लिव्स, ये एडॉप्टेशन है सकुलेंट प्लांट का। ठीक है, क्यूटिकल लेयर थिक होगी, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मस होगी, स्टोमेटा सनकेन होंगे, ये सब एडॉप्टेशन हो जाएंगे। मेसोफिल सेल्स हैविंग लार्ज वाटर फिल्ड वैक्यूल्स, क्योंकि वाटर उनको स्टोर करके रखना है। ठीक है, स्टोमेटा की मूवमेंट, स्टोमा ओपन एट डाइन, ये तो हम लोग पहले भी बात कर लिए, क्लोज एट नाइट। इन्वर्टेड स्टोमेटा सनकेन स्टोमेटा होंगे, ओपन एट नाइट एंड क्लोज इन डे। इन्वायरमेंट, हाँ यहाँ से आप जियोग्राफिकल पॉइंट भी देख सकते हो बेटा, जो भी मैंने बताया। टेम्परेट रीजन मोस्ट कॉमन इनका ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल। हाई लाइट, अब लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो हाई लाइट इंटेंसिटी पे आपके C4 प्लांट, वही टेम्परेचर हाई। ठीक है, हाई टेम्परेचर, ड्रॉट कंडीशन, इन सब जगह पे ग्रो कर सकते हैं। मतलब दिन के टाइम इनको हाईलाइट इंटेंसिटी में ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दिन में इनको स्टोमेटा ओपन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी से पूछेगा तो आप उसको टेम्परेचर से नहीं रिलेट करोगे, दैट इज रिलेटेड टू स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो आप वहां पे ध्यान रखोगे कि कैम प्लांट को आपको प्रेफरेंस नहीं देना है, तब आपको C4 प्लांट को प्रेफरेंस देना है। क्लियर, टेम्परेचर, सूखा कंडीशन, ड्रॉट कंडीशन, इस तरीके की सारी चीजों की अगर किसी की बात की जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस C4 प्लांट करेगा। लेकिन एकदम ही जेरिक हैबिटेट, ठीक है, डेजर्ट कंडीशन, ऐसी बात की जाए तो वहां पे C4 फेल हो जाएंगे, वहां पे आपका कैम प्लांट सरवाइव करेगा। क्लियर है बच्चा? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? C4 have higher water efficiency than C3 plants. C3 grasses releases 833 molecule of water per CO2 molecule, while C4 grasses बस 5 मिनट releases 277 molecule of water. क्लियर बेटा? फिर यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात पूछ लेगा डायरेक्ट एग्जाम्पल का, तो आपको थोड़ी सी लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ध्यान में रखो, ऑलरेडी आपके पास ये सब है नोट्स में, तो उनको रिवाइज कर लें। कोई क्वेश्चन यहाँ पे बेटा? ज्यादा क्लियर है बेटा? और कोई डाउट? तहरीन, स्नेहा, सरोज, फिरोज, हैप्पी न्यू ईयर, खुशी, वैदेही, किसी को कोई डाउट? कोई ये चीजें क्लियर हुई अभी जो मैंने पूरा ओवरव्यू लिया है, ये पूरा मैकेनिज्म। इसके बाद आप पूरा कैल्विन साइकिल देखो बेटा, उसमें इंपॉर्टेंट चीज फोकस करो, कहाँ कार्बन मॉलिक्यूल है, कौन सा फिक्सेशन रिएक्शन है, कहाँ एटीपी यूज हो रहा है, उससे रिलेटेड एटीपी काउंट वगैरह से जो भी क्वेश्चन है वो सब आपने प्रैक्टिस किया, वहां से आप फटाफट से एक रिवीजन कर लेना। ठीक है, बस इतना ही लेक्चर ले रहे हैं आज हम, और आज अच्छे से तुम लोग थोड़ा एंजॉय भी करो और कल के टेस्ट की प्रिपरेशन करो। कोई भी डाउट हो तो पर्सनली मैसेज वगैरह करो, अपन डिस्कस करेंगे। और कल मैं यहाँ से निकल रही हूँ, परसों से हम लोग वहाँ पे मंडे क्लास, लाइव क्लासेस क्लास में ही सेंटर पे अटेंड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और सब प्रेजेंट रहो तो सुबह सुबह क्लास हो जाएगी, अपनी प्रोडक्टिव टाइम निकल जाएगा। ठीक बेटा, चलो ऑल द बेस्ट कल के लिए।
एंड कुछ भी और हो डिस्कस करना हो तो बताना। चलो बाय बाय। बाय।